हरिः श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामकृष्ण वचनामृत तथा श्रीमद् भगवद गीता, इस पर का चिंतन हम कर रहे हैं प्रति मंगलवार शाम को 4:45 बजे से। आज का प्रवचनमाला का यह 5वां पुष्प है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण वचनामृत के संकलक श्री महेंद्रनाथ गुप्ता अर्थात मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं और कुछ रामकृष्ण देव पूछताछ करने के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से मास्टर महाशय का अहंकार चूर्ण हो जाता है सदा के लिए, और जब अहंकार समाप्त होता है तब मनुष्य में विनय आता है, शालीनता आती है, अहंकार राहित्य आता है, और जो मनुष्य में घमंड होता है वह चला जाता है। अब मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका विमर्श हमने गत प्रवचन में किया था, और ये प्रश्न अभी सब अध्यात्म संबंधी है, अध्यात्म के विषय संबंधी है कि किस प्रकार से ईश्वर में मन लगे। बड़े ही नम्र भाव से पूछते हैं मास्टर महाशय, किस तरह मन ईश्वर में लगे। तो इसके उत्तर में जो कुछ कहा गया है इसका हमने कुछ विचार किया था कि मन जो है यह अंतःकरण करण है। करण का अर्थ होता है साधन, जिसके द्वारा हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग तक पहुँचते हैं और मार्ग पर चलते हैं। अंतःकरण जो हमारे भीतर होता है, अंतः का अर्थ है भीतर, करण का अर्थ होता है साधन। इसके 4 भाग होते हैं, उसका भी हमने विचार किया। प्रथम है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। यह जो उत्तर हैं श्री रामकृष्ण देव ने दिया हुआ इन चारों बातों को लेकर है, और इनको ही हम योग के दृष्टि से देखते हैं। चित्त ईश्वर में किस तरह लगे, ईश्वर में मन किस तरह लगे। तो ईश्वर में मन लगने के लिए, जिसको हम कहते हैं योग, युज है जोड़ना, अपने मन को ईश्वर के पास रखना, ईश्वर से जोड़ना, तो उसी को योग कहा जाता है। तो ये 4 होते हैं, और ये 4 को ही हम भक्ति योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं,
ज्ञान योग कहते हैं और फिर कर्म योग कहते हैं। क्रमशः हम लोग देख रहे हैं। श्री राम कृष्णदेव कहते हैं कि ईश्वर में मन कैसे लगे, किस तरह लगे, कौन से उपाय करें हम कि वह मन ईश्वर में लगे। तो हमारा मन तो अभी लगता है संसार में लगता है कि नहीं, ईश्वर में नहीं लगता है। तो ईश्वर में कैसे लगे, तो संसार में किस तरह लगता है, वही उपाय हम इधर करें तो हमारा मन ईश्वर में लग जाएगा। तो हम संसार का गुणगान करते हैं, संसार में सब समय रमते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं अब भगवान का तुम नाम गुणगान करो, नहीं, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो और सत्संग करना चाहिए। सत्संग का अर्थ होता है, सत का अर्थ होता है परमेश्वर, परमात्मा। तो उनकी बात सुननी चाहिए, उनके संबंध में सुनना चाहिए, बीच बीच में भक्तों साधुओं से मिलना चाहिए जो सब समय ईश्वर के संबंधी विषयों में रहते हैं, उनके पास रहते हैं भगवत भक्त। यदि ऐसा न करो, संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत ज़रूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। नहीं, ये सभी लोग इस पर चिंतन करें तो हमें यह बात सहजता से समझ में आएगी कि मन का यह स्वभाव है कि उसे जो चीज़ अच्छी लगती है उस तरफ जाता है। उसकी रुचि जहाँ होती है वहाँ वह स्थिर हो जाता है। इसलिए हमारी रुचि यदि संसार में हो तो उधर भागता है, उस रुचि को पलट देना चाहिए, ईश्वर में वह रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। इसके लिए जो उपाय है कहते हैं प्रेम करो, भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम। नहीं, तुम संसार पर प्रेम करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन जो करते हैं उनके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और ऐसा करते 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 संसार में हमारा प्रेम हो जाता है, चित्त वहाँ रमता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब भी समय मिले हम उस प्रकार का वातावरण हमारे आसपास का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। यह आम बात है, सभी के लिए यह बात लागू होती है। तो यही विषय श्री राम कृष्ण देव इसी विषय को लेकर यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर में मन लगना बहुत कठिन है, क्योंकि यह बात स्वाभाविक नहीं है जीव के लिए, मनुष्य के लिए। इसलिए प्रारंभ में, क्योंकि हमारा मन पहले ही संसार में लिप्त हो चुका है, रम चुका है, उसमें वह आनंद प्राप्त करता है, उस पर प्रेम करता है, तो थोड़ा सा हटना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, जैसे उसका प्रभाव कुछ मात्रा में कुछ हद तक कम हो, और फिर वह उस मन को कुछ अवसर मिले, मौका मिले, जिससे वह ईश्वर का चिंतन कर सके। इसमें एकांतवास, सत्संग वगैरह आ जाता है। और आगे कहते हैं कि यह जो कोई भी चीज़ जब नहीं होती है तो उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होती है। जैसा छोटा बालक है, एकदम छोटा बालक है, बहुत ही सावधानी के साथ, दक्षता के साथ हम उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है अभी। ये करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से जब बीज बोया जाता है, अंकुर
ऊपर आता है तब इसके लिए बहुत सावधानी से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। वे कहते हैं पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। यह जो ईश्वर प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ है, अब उसकी रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से अंकुर छोटा सा पौधा तैयार हो गया है, बकरी देखेगी, आकृष्ट होगी, उसको चर लेगी, खा लेगी, सब नष्ट हो गया। इसलिए ईश्वर पर जो प्रेम है उसकी रक्षा होनी चाहिए, वह नष्ट नहीं होना चाहिए। ये सावधानी सब विषयों में आवश्यक होती है और यहाँ भी वैसे ही बहुत ही आवश्यक है कि इसको कहा था प्रमाद नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ बहुत ही महत्व की होती है उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होती है। हम कहते हैं हम पैसे की रक्षा करते हैं ना, कोई चीज़ हो, हमारे अलंकार आभूषण हो, सोना हो, जेवरात हो, उसकी रक्षा करते हैं। जितनी चीज़ मूल्यवान अधिक होगी उतनी ही रक्षा अधिक दक्षता के साथ करना ज़रूरी होता है। तो यह हुआ जिसको हम कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग, मन जो है उसको उसकी रुचि बदल दो, वो ईश्वर का चिंतन करें, उसको लगाओ, उधर लगाओ, तो वो धीरे 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 रुचि उत्पन्न होगी, ईश्वर में मन की रुचि उत्पन्न होगी, फिर वहाँ वो स्थिर होगा। अब दूसरा उपाय है ध्यान का। ध्यान का अर्थ है निरंतर चिंतन करना, एकाग्रता, क्योंकि इसमें मन कुछ मात्रा में कुछ हद तक स्थिर हो जाता है। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं ध्यान करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में ध्यान की बहुत ही महिमा है। एक जगह बैठकर ईश्वर का ध्यान करो। अब मन जब स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, अब यहाँ चित्त का वह विषय है। जैसे कि हमने पहले बार कहा था, इसके पहले कहा था कि मनोबुद्धि चित्त अहंकार एक ही अंतःकरण की चार पहलू आयाम है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन चारों को हम लोग चारों का विचार करते हैं और फिर सबकी सहायता लेकर हम ईश्वर में मन स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। अब ध्यान क्या है? ध्यान को एकाग्रता के साथ मन में और दूसरा विषय न आए, एकाग्र चित्त से, स्थिर चित्त से ईश्वर का चिंतन करो। यहाँ जो व्यवधान होते हैं, बाधाएं होती है, वह कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि चित्त अत्यंत चंचल है, वह चारों ओर भागता है। इसलिए बाधा जितनी कम हो उतना अच्छा है। इसलिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए मन में। मन हमसे सबसे निकट है, बहुत ही निकट है। जितना निकट मन है उतना और क्या हो सकता है। तो भगवान का चिंतन मन में करना चाहिए, नहीं। और दूसरा है कोने में। हम जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ है वहाँ तो चित्त को स्थिर नहीं कर सकते हैं, एकाग्र नहीं कर सकते हैं, वो बहुत कठिन है, संभव नहीं है। सामान्य लोगों के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। कहीं भी उनका मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, नहीं, ये होता नहीं है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में कम से कम ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। जहाँ संसार का जो व्यवधान होता है, अनेक प्रकार के व्यवधान होते हैं, नहीं, चित्त उधर भागेगा। इसलिए ये व्यवधान, ये रुकावटें कम से कम हो, और इसको कहा जाता है ध्यान योग। चित्त का विषय है। चित्त सरोवर जैसे होता है, तालाब जैसे होता है, नहीं, उसमें सब समय
तरंगे होती है, हवा से तरंगे उठती हैं, सब समय तरंगे उठती। वैसे ही चित्त सरोवर पर संकल्प के सब समय तरंगे उठती हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, भगवद गीता कहती है कि चित्त में संकल्प उठते हैं, संकल्प प्रभवान कामान, और जब संकल्प उठते हैं तो उससे कामनाएं उत्पन्न होती है। प्रभवान कामान, भगवान कहते हैं सबको छोड़ दो, सर्वान त्यक्त्वा, सबको छोड़ो, कोई मन में कामना मत रखो। कितनी अशेषतः, सर्वान अशेषतः, कुछ भी बाकी मत रखो। शेष का अर्थ होते बाकी, अशेष का होता है कुछ न छोड़ना, कुछ बाकी न छोड़ना। तो मन को इस प्रकार से स्थिर करना होता है। अब यह हो गया ध्यान योग। हम संक्षेप में देख रहे हैं, बाद में तो विस्तार से यहाँ आएगा विषय। अब केवल मास्टर महाशय को संक्षेप में चारों योग बता रहे हैं। पहला हुआ भक्ति योग, प्रेम करो मन से, चित्त में मन को स्थिर करो, ईश्वर का चिंतन करो स्थिर चित्त में, एकाग्र चित्त में। अब आता है बुद्धि, अंतःकरण का तीसरा आयाम, तीसरा पहलू। बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना। मन विचार करता है, मन सब समय सोचता है कि मैं अमुक करूँगा, तमुक करूँगा, नहीं करूँगा, इस प्रकार से करूँगा, उस प्रकार से करूँगा। ये संकल्प कहा जाता है, इनको संकल्प कहा जाता है। तो बार बार उठते हैं। अब इसमें निर्णय करना पड़ता है। तो निर्णय करने का काम नहीं, ये नहीं मैं यह करूँगा, कि अभी निर्णय हो गया है, नहीं, रिजोल्यूशन। तो यहाँ क्या होता है? बुद्धि का काम आ गया। इसी को कहा जाता है ज्ञान योग। हमारे पास चारों चीज़ें हैं, अंतःकरण में चारों चीज़ें, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। अब यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान क्या है? यह आत्मा संबंधी ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो ये आत्मा को ही सत कहा जाता है, ब्रह्म को ही सत कहा जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म ही है और ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो इसको श्री रामकृष्ण देव एक बड़े सुंदर सूत्र में हमारे पास रखते हैं। वे कहते हैं कि विचार करना चाहिए। विचार कौन करता है? चिंतन कौन करता है? जैसे कि मैंने कहा सभी एक ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही है, लेकिन उसका एक विशेष पहलू है विवेक बुद्धि। विचार करना, विवेक करना। विचार और विवेक क्या होता है? ये अमुक है, यह भी है, वह भी है। जिसको निरक्षीर विवेक कहा जाता है। हंस होता है, उसका एक स्वभाव होता है। दूध और पानी मिला हुआ होता है, तो दूध से पानी को अलग करना, यह हंस कर सकता है, ऐसी किंवदंती है, ऐसा माना जाता है। या नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाता है शास्त्र में, कि नित्य है जो हमेशा रहता है उसको नित्य कहा जाता है, कभी नहीं रहता है ऐसा नहीं है उसको नित्य कहा जाता है, सब समय रहता है, ऐसा कोई काल नहीं जब नहीं रहता है, ऐसा कोई कारण नहीं है जिस कारण वह नहीं रहता है, इसको नित्य कहा जाता है, सब समय है। तो नित्य क्या है? ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है। एकमात्र ईश्वर यह नित्य है, इसलिए वह सत है। नहीं तो हम कह सकते हैं यह भी सत्य है, वह भी सत्य है, वह भी सत्य है। विज्ञान भी कहता है कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं, वो दावा करते हैं। भौतिक विज्ञान जो है वह दावा करता है कि हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। कि नहीं, अब तो 200-400 साल हुए, 500 साल हुए, आगे देखिए हम सत्य को खोज के निकालेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मूल में ही भूल हो गई है, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सब अनित्य वस्तु का में आप किस प्रकार सत्य को पाएंगे? नहीं, इसलिए चिंतन करना, विवेक करना। विवेक का मतलब चुनना। नहीं, ईश्वर ही सत है और बाकी सब असत,
और सब असत। क्यों? क्योंकि वे अनित्य हैं। संसार में ऐसी कोई चीज़ है, हमें मालूम है कि सब समय रहती है, सब काल में रहती है कि नहीं, सब जगह रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती, जिसका विनाश नहीं होता। ऐसी कोई वस्तु है? ऐसी कोई भी वस्तु हम भी उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। नहीं, हम कितना भी विचार करें, ऐसी वस्तु या ऐसा विषय हम खोज कर पाएंगे नहीं कि जो सब समय रहती है, सब काल में रहती है। ऐसी कोई संसार में वस्तु विद्यमान नहीं है। नहीं, सबका विनाश यह निश्चित है कि नहीं। गीता के 9वें अध्याय में कहा है, अर्जुन अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। नहीं, ये संसार है। इमं मतलब यह संसार, यह लोक जो हमें प्राप्त हुआ है, इमं प्राप्य, जो हमें प्राप्य हुआ है, जिसका अनुभव हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, पंचेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, यह कभी नित्य नहीं होता है, वह अनित्य होता है। नहीं, अशाश्वत होता है, अशाश्वतम नहीं, दुखालयम, वह भी गीता में कहा है, प्राप्नुवन्ति महात्मा न प्राप्नुवन्ति महात्मा, महात्माओं को प्राप्त नहीं होता है। यह जो असुख है, जिसमें दुख है, ये संसार में दुख हमें सब समय दिखाई नहीं पड़ता है। अनित्यता सब समय उपलब्ध नहीं होती है, लगता है बहुत नित्य है, ये हमारे मन का भ्रम है। तो इसके लिए विचार करना यह बुद्धि का काम है। नहीं, हमें संसार नित्य लगता है, ईश्वर कुछ दिखाई नहीं पड़ते हैं, ईश्वर तत्व का कोई हमें अनुभव नहीं होता है। लेकिन बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा जानना कि यद्यपि हमें संसार नित्य लगता है, शाश्वत लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। ईश्वर हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, अनुभव नहीं होता है, इसलिए नहीं है ऐसा लगता है, यह ऐसा नहीं है। ईश्वर ही सब समय नित्य हैं, क्योंकि उनका नाश कभी नहीं होता है। नहीं, वे सब समय वैसे रहते हैं, न उनका जन्म है, न उनका मृत्यु है, न जायते म्रियते वा, ऐसा गीता में कहा गया है। अजो अजह नित्य, वह अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतोयम पुराणो, वह शाश्वत है, सनातन है, सब समय रहता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर हमें अभी दिखाई पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वह नाश की ओर जा रहा है। जैसे मोमबत्ती है, जलती है, दिया जलता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह बुझ जाएगा कि नहीं, उसका निर्वाण हो जाएगा। इसी प्रकार से यह बुद्धि के द्वारा समझ लेना, उसके लिए चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि मन जो है दिखता है उसी को स्वीकार करता है, उसको मान लेता है, वो गहनता में जाता ही नहीं है, गहराई में जाता ही नहीं है। इसलिए चिंतन की बहुत आवश्यकता है। बार बार चिंतन करने से समझ में आएगा, मन ये स्वीकार करेगा कि प्रत्येक चीज़ नाश की ओर दौड़ रही है, संसार विनाश की ओर दौड़ रहा है, मृत्यु की ओर दौड़ रहा है, और एक क्षण के लिए भी उसको हम रोक नहीं पाते हैं। ये किसी के लिए संभव नहीं है कि नहीं। विनाशम अव्यस्यास्य न कर्तुम कर अर्हति, न कश्चित कर्तुम अर्हति। केवल आत्मा ही ऐसा है कि जिसका विनाश कोई भी कर नहीं सकता। नहीं, वह सब समय सदा ही रहता है और रहेगा। काल का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, केवल ईश्वर तत्व पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको छोड़कर बाकी ऐसा कोई तत्व नहीं है संसार में, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। काल के अधीन ही सब वस्तुएं हैं, काल का प्रभाव सब वस्तुओं पर पड़ता है, और प्रत्येक वस्तु क्षयी होती है, उसका क्षय होता है, व्यय होता है, और उसका अंत में जाकर नाश होता है। सभी वस्तुएं नाशवान हैं, और इसीलिए अपनी बुद्धि को वहाँ ज़्यादा मत लगाओ, जितना आवश्यक है उतना ही।
जब तक शरीर है तब हम आगे देखेंगे। जब मास्टर महाशय प्रश्न पूछेंगे कि संसार में किस तरह रहना चाहिए, उस प्रश्न में हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता है। जब तक हमारी सांस है तब तक आस है, नहीं जब तक हम जीवित हैं कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ मन बुद्धि चित्त लगाना पड़ता है। लेकिन यह जानकर कि यह अनित्य हैं, उसमें ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, उसका संग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वह हमारे ईश्वर भक्ति की हानि करेगा। उसको यहाँ कहते हैं अनित्य बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। नहीं, मन बारंबार चिंतन करता है संसार नित्य है, नहीं, और ईश्वर तो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ईश्वर को तो हम खोजने की आवश्यकता क्या है, कितना भी खोजे तो भी ईश्वर दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए जो दिखाई पड़ता है उसी को स्वीकार कर लो। तो शास्त्र क्या कहता है, यह ज्ञान योग का क्या कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं यह विचारहीन अवस्था है। विचार करो, बुद्धि का सहारा लो। प्रत्येक के पास विवेक बुद्धि होती है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ईश्वर बुद्धि प्रत्येक के पास होती है। विचार करो, चिंतन करो और समझ लो कि जैसा तुम देखते हो वैसा नहीं है। नहीं, हम जो देखते हैं समझते हैं वह पर्याप्त तर्क पर आधारित नहीं है। नहीं, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। नहीं, पहले तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं दूसरों के माध्यम से सुनकर। नहीं, जैसे यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बातें आपके कान पर, इसको श्रुति कहा जाता है। श्रवण करना, जानना, समझ लेना, नहीं तो यह प्रमाण है। उसके द्वारा सिद्ध होता है कि हाँ बात ठीक है या ठीक नहीं है। दूसरी बात है युक्ति, उसका अर्थ है लॉजिक, तर्क। नहीं, तर्क के द्वारा उसको समझ लेना। और तीसरा प्रमाण होता है अनुभूति, उसका अनुभव करना। तीनों प्रमाणों के माध्यम से यह हमें पता चलना चाहिए कि ईश्वर ही ब्रह्म ही सत है और बाकी सब असत है। भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं यह बात तो सैकड़ों ग्रंथों में रखी। वो सैकड़ों की बात नहीं करते, वो कोटि बात करते हैं। यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, कई कोटि ग्रंथों में जो बात लिखी गई है नहीं, वह मैं तुम्हें आधे श्लोक में बताता हूँ, अत्यंत संक्षेप में बताता हूँ। उनका यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है भगवान शंकराचार्य जी का कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जो बात कई कोटि ग्रंथों में लिखी गई है उसको मैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में तुम्हें बताता हूँ। यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, कई कोटि ग्रंथों में, ग्रंथालयों में किताबें भरी पड़ी हुई हैं, उनमें जो बात लिखी है मैं केवल आधे श्लोक में तुम्हें बताता हूँ, वह पर्याप्त है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, कि ब्रह्म ही सत्य है क्योंकि वह अविनाशी तत्व है। नहीं, जगन मिथ्या क्योंकि वह मिथ्या है क्योंकि विनाशी है, असत्य है क्योंकि अनित्य है। नहीं, ये हमें साधारण बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, साधारण चिंतन से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि साधारण बुद्धि तो यही हमें दिखाती है, अनुभव कराती है कि यह सब नित्य है, सब समय है। इसलिए तो हमारा जो संसार में जो व्यवहार होता है उसी तथ्य को लेकर ही होता है। नहीं तो हम कुछ और हो जाते, ऐसा नहीं होता है। नहीं, सारी ज़िंदगी हम बिता देते हैं नहीं, और तब भी पता नहीं चलता कि अनित्य है करके। सुमिरन कर ले मेरे मना, नानक जी कहते हैं हे मन तुम हरि का नाम स्मरण करो, नहीं तुम्हारी उम्र बीती जाए हरि नाम बिना। नहीं, हमारी सारी आयु हरि नाम के लिए बिना ही बीत जाती है। कैसे संभव होता? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है
कि ब्रह्म सत्य है कि नहीं। इस अनित्य संसार में केवल सत्य क्या है, ब्रह्म ही है, सब समय रहता है। तो यहाँ ज्ञान योग का ये सूत्र है, बहुत ही संक्षेप में कुछ शब्दों में, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि आधे श्लोक में पूरे वेदांत का सार, में वेदों का सार तुम्हें बता देता हूँ कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या वह आभास है, जिसको आजकल के ज़माने में वर्चुअल कहा जाता है कि नहीं। जब हम टीवी में देखते हैं, आपके मोबाइल सेल फोन में देखते हैं, कुछ एक संसार का, जैसे रंगमंच पर देखते हैं, नाटक देखते हैं, वो केवल आभास होता है कि नहीं। जैसे मेकअप है, अभिनय है, एक्टिंग और मेकअप, इसके द्वारा एक आभास उत्पन्न होता है रंगमंच पर, और हम वास्तव में देखते कि वास्तव में वैसा है, लेकिन नहीं, ये कुछ 2-3 घंटों के लिए है। जैसे समाप्त हो जाएगा सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, असत हो जाएगी कि नहीं। हम रंगमंच में रामायण का खेल देखते हैं, राम देखते हैं, लक्ष्मण देखते हैं, सीता देखते हैं, आगे वो केवल मेकअप है, नहीं अभिनय है, वो वास्तव नहीं है, वास्तव नहीं है। जब पर्दा गिर जाएगा तब जो राम है, लक्ष्मण है और जो कुछ है वो क्या हो गए, और फिर से सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। वो केवल मेकअप से और अभिनय से एक ऐसा माहौल तैयार हो जाता है कि हमें वास्तविक लगता है। जैसे जादूगर होता है, जादू का खेल दिखाता है, प्रत्येक चीज़ वह हाथ चला के होता है, स्लेट ऑफ हैंड्स जिसको कहा जाता है कि नहीं। कोई भी बात सत्य नहीं होती है कि नहीं, सब भ्रामक होती है। एक लड़की के 2 टुकड़े कर देता है, ये संभव है, लेकिन आंखों के सामने वह करता है। हम लोग तो कैसे किया उसने, ये तो गुनाह है, अपराध है, लेकिन उसने अपराध किया ही नहीं है, ये तो केवल भ्रम उत्पन्न किया आपके मन में, वो वास्तव नहीं, सत्य नहीं है। इसलिए उसको कोई सज़ा नहीं होगी, जादूगर को कोई सज़ा नहीं होगी, वो कुछ भी करेगा कोई सज़ा नहीं होगी, कोई पिनल कोड में इसकी सज़ा नहीं है। क्योंकि वो बोलता है मैं तो जादू कर रहा हूँ, मैं तो एक भ्रम उत्पन्न कर रहा हूँ आपके सम्मुख, इसलिए वह क्या है, अनित्य है। वो समझता है कि वो बोलता है कि ये सब सच नहीं है, ये अनित्य है। अब ये 3 योग होने के बाद, पहला है भक्ति योग, दूसरा है ध्यान योग, और तीसरा हमने देखा ज्ञान योग। अब चौथा जो प्रसिद्ध है, ये तीनों चारों प्रसिद्ध है, इसका क्रम आता है कर्मयोग। नहीं, ये कर्मयोग का सीधा संबंध प्रत्येक व्यक्ति से है, अधिक निकट है। इसलिए यहाँ मास्टर महाशय प्रश्न पूछते हैं, पहले 3 योगों को सुनने के पश्चात, यहाँ योग का उल्लेख नहीं है लेकिन हम स्पष्टतया दिखाई पड़ता है, सत्संग करना चाहिए, ईश्वर का नाम गुण संकीर्तन करना चाहिए तो भक्ति का विषय है। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में, वन में निर्जनता होती है, तो इसको जैसे मंदिरों में निर्जनता होती है वहाँ मन लगता है, यह ध्यान का विषय है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब अनित्य है, यह विवेक विचार करना, यह ज्ञान योग का विषय है। यह तो स्पष्ट है, यह सभी लोग प्रायः जानते हैं। अब ये अलग प्रश्न है, मास्टर महाशय पूछते हैं श्री रामकृष्ण देव से, या फिर से विनीत भाव में आया है, निरहंकारिता कि अब उनमें विनय आ गया है कि नहीं, नम्रता आ गई है कि यह मुझे जानना है कि नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गीता के 4थे अध्याय में उसका नाम ही ज्ञान योग है। कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। गीता में कहा है तद विद्धि जानी ही, तद मतलब वह ज्ञान, आत्मज्ञान, यानी प्रणिपातेन, दंडवत करके, दंडवत नम्रता का प्रतीक है कि नहीं, पहचान है। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछकर, परिसमन्तात्, निश्चित तत्व को जानने के लिए निश्चित पद्धति से प्रश्न पूछना, परिसमन्तात्, सब प्रकार से विषय को जानना है। सेवया, सेवा करके, तो ये तीनों में निरंकारिता, विनय, नम्रता, शालीनता सब आ जाता है, अंतर्वाह हो जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुम्हें उपदेश देंगे, किसका, ज्ञान का उपदेश। कौन देंगे,
ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी होते हैं, जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है, आत्मा को जाना है, वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान, आत्मज्ञान के समान, ब्रह्म ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, पावन करम, शंकराचार्य जी कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम। सदृश का अर्थ है समानता। ज्ञान के समान संसार में कोई भी चीज़ पावन कर नहीं है। चित्त को पवित्र करने वाली, शुद्ध करने वाली, एकाग्र करने वाली, प्रसन्न करने वाली कोई चीज़ संसार में दूसरी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। वह आपसे आप समय आता है तब हमारे चित्त में उसका प्रकाश होता है। विन्दति हम जानते हैं, स्वयं ही, स्वयमेव ही, आपसे आप। किसको? योग संसिद्ध, जिसका चित्त एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, शुद्ध हो गया, उसको आपसे आप ही यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह भगवद गीता के श्लोक हैं। तो अभी मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न पूछते हैं, एक अलग प्रश्न पूछते हैं, संसार में किस तरह रहें। ये तीनों प्रश्न में तो आगे हैं। ज्ञान योग का जब विषय का हमने चिंतन किया, भक्ति योग देखा, ध्यान योग देखा, तो संसार में तो सत्संग होता है, संसार में ही तो भगवान का नाम लिया जाता है। ध्यान तो कहीं अंतराल में नहीं होता है, लेकिन यह विशेष है। संसार में किस तरह रहे, इसका अर्थ है संसार के कामकाज करते हुए। यानी संसार में जब हम पूरी तरह से मग्न होते हैं, लिप्त होते हैं, यानी सब कुछ भूल जाते हैं, अपने चित्तों को पूरी तरह से लगाते थे, ऐसे समय में क्या है, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। नहीं, संसार में किस तरह रहना चाहिए सबको मालूम है। ऐसा कौन व्यक्ति जिसको नहीं। जब हम सांस लेते हैं, इसका अर्थ है सांस लेनी चाहिए। हमारी सांस बंद हो जाएगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो हम यह संसार में किसे सांस लेते रहो भैया, सांस रुकने मत दो। नहीं, व्यायाम करो, हम कहते हैं व्यायाम करो, अच्छा खाओ पियो, ये तो संसार में रहने का नहीं। यहाँ यह विषय नहीं है। संसार में किस तरह है, इस तरह से रहें जिससे हमारा मन अधिक से अधिक ईश्वर में लगा रहे। इसलिए अभी ये नया प्रश्न है, यह कर्मयोग का लेकर है। इसी को कर्मयोग कहा जाता है। कर्म करते करते, संसार के कर्म करते करते, संसार में कर्म के द्वारा ईश्वर में मन लगे, न कि संसार में मन लगे, यह विषय है। तो उत्तर में श्री रामकृष्ण देव यहाँ कहेंगे बड़ा बहुत ही मार्मिक और बहुत ही उपादेय है, बहुत ही महत्व का है हमारे लिए। क्योंकि संसार का काम करना, संसार में इतना हम लोग रम गए, मन चित्त लगा हुआ है कि लगता है कि ईश्वर में मन लगाना है तो सब छोड़ दो, ध्यान करना है मन में, कोने में, वन में, कि नहीं, अलग हो जाओ। आप काम नहीं कर सकते, संसार का काम नहीं कर सकते, कि नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, या आप कोई बाजार नहीं कर सकते, कि नहीं, खाना नहीं पका सकते, ध्यान करना है तो सब ब्रह्म सत्य है, जग मिथ्या है। ये चिंतन करने के लिए आप बाज़ार में जाकर ये चिंतन नहीं कर सकते। मार्केटिंग कर रहे हैं, परचेसिंग कर रहे हैं, कि नहीं, या कोई शादी में गए हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह नहीं कर सकते हैं, कि नहीं। तो यह जो है संसार के कर्म कर रहे हैं, फिर भी उस अवस्था में भी हमारा मन ईश्वर में लगा रहा है। तो एक बड़ा सुंदर सूत्र कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि सब काम करना चाहिए, नहीं, सब काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ दो, नहीं। कर्मयोग की विशेषता यह है, सब काम, जैसे श्री राम स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में कहते हैं, इनएक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मीन्स। गृहस्थों को सब समय कार्य में व्यस्त रहना चाहिए, कि नहीं, ये गृहस्थ का विषय विशेष करके, कि अकर्मण्यता सब ओर से उसका त्याग करना चाहिए, कि नहीं। जैसे गीता में कहा है 2वें अध्याय में कि अर्जुन कर्मणि एव अधिकारते, कर्मों को सब समय करो, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुभु माते संग अस्तु अकर्मणि।
अकर्म में तुम्हारा कभी संग नहीं होना चाहिए। मैं क्यों कर्म करूँ, इस प्रकार का भाव तुम्हारे मन में कभी आना नहीं चाहिए। परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। काम करो, निरंतर काम करो, लेकिन मन को ईश्वर में रखो। अब संसार में माता पिता स्त्री पुत्र आदि सब होते हैं, सबके साथ रहना होता है, इसी को संसार कहता है। और ये रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। इसको कर्मयोग कहा जाता है। हम आगे देखेंगे अगले प्रवचन में, लेकिन ये सूत्र है। संसार में रहो, लगे रहो, संसार के सब कर्तव्यों को करो, लेकिन सब जान रखो कि संसार क्या है, सब समय नहीं रहने वाला है। हम सो जाते हैं, संसार कहाँ रहता है, स्वप्न देखते हैं, अलग ही संसार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए संसार में रहो, क्योंकि गृहस्थ का अर्थ ही होता है घर में रहो। और घर में इतने आसक्ति के कारण होते हैं, मन को बहकाने वाले इतने कारण होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से ईश्वर को मन को लगाएं, ये बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि ये संभव है, केवल इसका थोड़ा विचार करो। उन्होंने घर की दासी का उदाहरण दिया है, फिर कछुए का उदाहरण दिया है, फिर कटहल का उदाहरण दिया है, और फिर दही का उदाहरण दिया जाए। ये सभी उदाहरण संसार के हैं नहीं, जिसके साथ बारे में हमें मालूम है, पता है, हम परिचित हैं। तो यहाँ घर की दासी काम करती हैं कि लेकिन उसका मन उस घर में नहीं होता है, उसका मन उसके घर में होता है। नहीं, ये सारा विषय जो है संसार में किस तरह रहें, यह विषय सबके लिए बहुत महत्व का है। यह हमारे लिए संभव है, क्योंकि हम तो ये करते ही हैं। ये करते हुए किस प्रकार से हमारा मन ईश्वर में लगा रहे हैं, और यह संभव है। केवल इसको समझना है, श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है। इससे संसार में रहते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास श्री रामकृष्ण हमें दिलाते हैं। इसलिए बाद में और एक प्रश्न आता है इसी प्रसंग की ओर, कि मास्टर महाशय पूछते हैं क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं कि नहीं, मतलब संसार में रहते हुए क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, हाँ हो सकते हैं, जरूर जरूर हो सकते हैं कि नहीं। इन सब विषयों को हम अगले मंगलवार को इसी समय 4:45 बजे देखेंगे। हरि ओम तत्सत।